रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 51। मिस्टर सिंघानिया का अनीसा को एक जोरदार थप्पड़ मारना। अब तक एकांश के गोद में अन्वी थी और अन्वी के गोद में छोटू सा बेबी था। बाथरूम के अंदर आकर एकांश अन्वी को नीचे उतारता है। अन्वी बहस न करते हुए सबसे पहले बेबी को उसके ही मिनी बाथटब में बिठाती है, जो खास करके बच्चों के लिए ही बना हुआ था। फिर दोनों मिलकर बेबी को अच्छे से गर्म पानी से नहलाने लगते हैं। बेबी को नहलाने के बाद अन्वी बेबी को टॉवल से अच्छे से पोंछती है। फिर बेबी को एक सूखे टॉवल से पूरी तरह कवर करके बाथरूम से बाहर आकर बेबी को अच्छे से बेड पर लेटा देती है। उसके आजू बाजू फिलोज को रखकर फिर खुद बाथरूम में चली जाती है शावर लेने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से भीग गई थी। कुछ देर बाद अन्वी और एकांश दोनों बाथरूम में बाहर आते हैं, क्योंकि वो लोग कपड़े ले जाना भूल गए थे। अब आगे कुछ देर बाद एकांश और अन्वी बाथरूम पहले बाहर आते हैं। अन्वी बाहर आकर सीधे बेड के पास जाती है और अपने क्यूट से बेबी को गोद में लेते हुए एकांश से बोलती है, अभी आप ना बहुत बुरे हो। कहाँ मैंने सोचा था जल्दी से शावर लेकर बाहर आऊँगी, लेकिन आपने लेट कर दिया और आपकी वजह से बेबी को भी इतने देर तक ऐसे ही बिना कपड़ों के रहना पड़ा। अन्वी की शिकायत सुनकर एकांश उसके पास आकर उसे पीछे से हक करते हुए बोलता है, लिटिल वाइफी, बेबी ने ब्लैंकेट को ओढ़ा हुआ था और तुम सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकती, गलती तुम्हारी भी है। इतना बोलकर एकांश अन्वी के बालों को स्निप करता है और फिर उसके एयरलॉब को हल्के से बाइट करता है, जिससे अन्वी की हल्की सी आह निकल जाती है। अन्वी खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए एकांश की तरफ मुड़ती है और बेबी एकांश को देते हुए बोलती है, आप ना बेबी को रेडी कीजिए, तब तक मैं आपके कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर अन्वी बेबी को एकांश को थमा देती है और खुद क्लोजेट की तरफ जाकर अपने लिए एक ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि एकांश वैसे ही बेबी को लिए खड़ा है जैसे वो देकर गई थी, जिसे देखकर अन्वी एकांश के पास आती है और उससे बोलती है, अभी आपने बेबी को कपड़े क्यों नहीं पहनाए, अभी तक उसे ठंडी लग जाएगी। जिस पर एकांश बोलता है, लेकिन इसके कपड़े कहाँ पर हैं? एकांश की बात सुनकर अन्वी एक मिनी वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वहाँ पे हैं बेबी के कपड़े, मैं नीचे जा रही हूँ आपके कपड़े का इंतजाम करने के लिए। जब मैं आऊँगी तो बेबी मुझे रेडी चाहिए, ओके? इतना बोलकर अन्वी कमरे से बाहर चली जाती है। एकांश बस उसे जाते हुए देखते ही रह जाता है। अन्वी जैसे ही नीचे आती है उसे सैम मिलता है, जो उसी के पास ही आ रहा था। अन्वी सैम से कुछ बोलती कि तभी सैम अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर अन्वी के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। फिर अन्वी सैम के हाथों से उसका फ़ोन लेकर कुछ करती है, उसके बाद फ़ोन वापस से सैम को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अनीसा अभी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी विक्रम जी की गुस्से भरी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो अनीसा को बुला रहे थे। तभी तेज आवाज़ सुनकर अनीसा अपने बेड से उठती है और नीचे जाती है, जहां पर मिस्टर सिंघानिया गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। अनीसा नीचे जाकर जैसे ही डैड बोलती है, वैसे ही उसके गालों में एक जोरदार तमाचा पड़ता है, जिससे अनीसा के कान सुन हो जाते हैं और उसके कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अनीसा के आंखों में इस वक्त रियल के आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंखों में आंसू लिए मिस्टर सिंघानिया को देखती है
लेकिन इस वक्त मिस्टर सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो इस वक्त गुस्से में उबल रहे थे। वो एक तमाचा फिर से मारने ही वाले थे कि तभी रूहानी जी वहाँ पे आ जाती हैं और मिस्टर सिंघानिया को पे चिल्लाते हुए बोलती हैं, पागल हो गए हैं क्या आप? कोई जवान लड़की पे हाथ उठाता है क्या? इस तरह आप क्यों अनीसा पे चिल्ला रहे हैं? इतने साल वो हमसे दूर रही है और अब जाकर वो मिली है तो आप उसे सिर्फ डांटने और मारने में ही रहते हैं। आज तक आपने अनवी पे कभी हाथ नहीं उठाया तो अनीसा पे क्यों हाथ उठा रहे हो? जिस पर मिस्टर सिंघानिया गुस्से से रूहानी जी से बोलते हैं, तुम्ही ने इसे ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ये बिगड़ते जा रही है और मेरे इतने सालों के बने बनाए इज्जत को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लग रही है। तुम इसे अनवी से कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है। उसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे उस पर हाथ उठाने की ज़रूरत पड़े। इससे अच्छा यही होता कि ये कभी वापस आती ही नहीं। कम से कम आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर रूहानी जी रोते हुए बोलती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरी बच्ची के बारे में? आप सबको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ था जिससे मिस्टर सिंघानिया इतने गुस्से में थे और वो इतने गुस्से में हाथ उठा दिए थे? अगर आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आप सबके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।